बात यह है कि हम लोग इसके पहले 10th क्लास में प्रकाश से प्रवर्तन से रिलेटेड यानी लाइट एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश के प्रवर्तन को हम लोग लाइट एंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके अंतर्गत में हम लोग जो बेसिक जानकारी थी प्रकाश के बारे में वो जान गए थे। फिर इसके बाद प्रतिबिंब का क्लास हम आप लोग को ले चुके हैं। फिर आपको बताएं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के बारे में बता चुके हैं। दर्पण एक ऐसा कांच का टुकड़ा है जिसके एक सतह को हम रंजित कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, नहीं कि बोले कि रंग देते हैं, क्योंकि रंगने में और रंजित करने में थोड़ा फर्क है। अगर कांच के टुकड़ा को आप रंग दोगे तो दूसरे भाग से वो रंगा हुआ भाग दिखेगा, लेकिन हम लोग उसमें चेहरा देखना है, प्रतिबिंब को बनाना है, तो उसको लोग रंजित करते हैं। रंजित करने के लिए कोई धातु का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा परिवर्तक सतह बनाने में चांदी के धातु का इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के धातु को हम लोग गर्म करके पिघला देते हैं, द्रव अवस्था में लेकर चलाते हैं और कांच के एक सतह पर हम लोग उसका लेयर बना देते हैं, अस्तर बना देते हैं। अब उसके बाद ऊपर से हम लोग पेंट कर देते हैं। मतलब मिला जुला कर कहा जाए तो कांच के एक सतह को हम रंजित कर देंगे। क्या कर देंगे? तो दर्पण बनता है। मेरे बहादुर, दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया है। दर्पण को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है समतल दर्पण और एक है गोलीय दर्पण। एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है बच्चों, उसे कहा गया है कि जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। कई प्रवर्तक सतह किसको कहते हैं सर? तो दर्पण के एक सतह को आप रंगे हैं ना मेरे बच्चों, आप कह सकते हैं, जैसे देखिए ये दर्पण है, इसमें देख रहे थे पहले कांच था, लेकिन एक सतह इसको देखिए रंगा हुआ है। ये आपको लग रहा है उसे व्हाइट पेंट से रंग दिया गया है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। इसके अंदर में भी जो व्हाइट पेंट दिख रहा है, इसके अंदर में एक पतला लेयर है धातु का। अब धातु के लेयर घिस न जाए इसके लिए ऊपर से पेंट किया गया है। तो ये दो सतह था कांच का, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोनों सतह में से एक को तो आप रंजित कर दिए, ये तो रंजित हो गया, बच गया ये वाला भाग। तो ये जो भाग बचा हुआ है इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो, छूने के बाद बराबर लगे, ना तो उठल लगे ना तो धंसल लगे। उठल शब्द को हम उभरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? मेरे बच्चों, इस समतल दर्पण की विशेषता को जान लीजिए। ये जो समतल दर्पण है, इससे बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा बराबर बनेगा। कभी भी इसमें आप वस्तु को दिखाओगे तो जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। क्लियर? दूसरी बात, इस दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। हमेशा कभी भी इसमें आप प्रतिबिंब को प्राप्त करोगे तो वास्तविक नहीं प्राप्त होगा। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को आप पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता तो है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक शब्द जो होता है पार्श्व शब्द से मिलकर बना है। पार्श्व के मतलब होता है बायां के दायां, अगल के बगल। अगर आप समतल दर्पण में दाहिना हाथ से लिखते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं। अगर आप दायां हाथ से खाना खा रहे हैं और दर्पण में देखेंगे तो लगेगा कि बायां हाथ से खा रहे हैं। बाल आप ये साइड के झाड़े हुए हैं और समतल दर्पण देखेंगे तो आपको उसमें इधर से दिखेगा। बायां को दायां दिखना, दायां को बायां दिखना, यही पार्श्विक है। ये क्या है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी क्या वो बात जान गए आप? समतल दर्पण बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे वस्तु को रखा जाता है। याद रखेंगे, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु को आगे रखते हैं। इससे प्रश्न हमेशा आते रहता है कि एक समतल दर्पण है, उसके 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा।
20 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों अब आइए अपने आज के क्लास में। आज के क्लास आपको यहां से बताया गया है कि समतल दर्पण के उपयोग को बताइए। समतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? मेरे बच्चों अपने दैनिक जीवन में सबसे बड़ा उपयोग जो है, पहला उपयोग समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में करते हैं। कि चेहरा देखना क्या है, ऐसा न समझे हम। आप स्नानाध्यान करते हो तो स्नानाध्यान करने के बाद में जो आप घर में मिरर देखते हो, जो दर्पण होता है जिसे आप चेहरा देखने का काम करते हैं बाल झाड़ने के लिए या फिर और कुछ कमियां निकालने के लिए, वो समतल होता है। चेहरा देखना समझ रहे हैं ना? जो घर में जो प्रयोग किया जाता है बाल झाड़ने के लिए या अपने आप को सजने संवरने के लिए, वो आपका समतल होता है। कई सर समतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है चेहरा देखने में? तो चेहरा आप इसलिए देखते हैं कि ताकि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। अगर जो आपका साइज है चेहरा का, इसको बड़ा करके दिखा दे और आपको बुरा लगे तो क्या आप दर्पण देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो ये एक्चुअली माना जाए तो समतल दर्पण बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है और सीधा होता है, इसलिए चेहरा देखने में इस्तेमाल हम लोग समतल दर्पण का करते हैं। क्लियर? कोई पूछा चेहरा देखने में कौन दर्पण का इस्तेमाल? और दूसरा है पेरिस्कोप में। ये चीज आप हो सकता है कि पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा 8 क्लास पढ़ करके आया है इस शब्द का नाम सुना होगा। ये पेरिस्कोप एक प्रकार का यंत्र है। ये ऐसा यंत्र है, इसका जो बनावट होता है मेरे बच्चों इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का इसका बनावट होता है पेरिस्कोप का। ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल जल सेना करते हैं। कौन सेना करते हैं? जल सेना। देखिए इस तरह का बनावट होता है। इसमें क्या होता है कि जल सेना यहां पे अपना नेट लगा के, यहां तक पानी भरा हुआ है इसमें समुद्र में, ठीक है, तो इतना डूबा हुआ इतना बाहर निकला हुआ है। अब ये वाला भाग के पास में सैनिक अपना आंख को लगा करके देखता है तो बाहर दिखता है। देखिए सर मूर्ख बना रहे हैं सर, ये ऐसे मुड़ा हुआ है सर, यहाँ पे आंख लगाएंगे तो क्या दिखेगा बाहर में? सर नहीं दिखेगा। लेकिन जानते हैं इस जगह पर समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। जब प्रकाश इसमें जाएगा तो प्रकाश इस दर्पण में पड़ेगा और दर्पण यहाँ भेजेगा प्रकाश को, और यहाँ भी दर्पण लगा हुआ रहता है, तो आसानी से फिर वस्तु बाहर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो यही है पेरिस्कोप, जिसका उपयोग जल सेना अपने दुश्मनों को देखने के लिए और अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज तो बताओगे कि पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जल सेना अपने दुश्मनों को देखने में या अपने दुश्मनों से बचने के लिए जल में करते हैं। पूछा जाएगा पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण का। कौन दर्पण? समतल दर्पण का। तो क्या दो को उपयोग समझ में आया? दो को बहुत काफी है, चेहरा देखने में और एक पेरिस्कोप में। मेरे बहादुर और उपयोग है, जानते हैं सघन जो टाउन है, सघन शहर है जहां पे घाना बहुत सारा घर मकान बना हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एक सड़क जो है इधर से आ रहा है और पूरा मकान बना हुआ है दोनों तरफ में, और यहाँ पे टर्निंग है, यहाँ पे ऐसे मुड़ गया है ये, और यहाँ भी पूरा मकान बना हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ से पूरा मकान बना हुआ है। अब बताओ कि जो ये साइड से जाएगा तो होने वाले जो उधर से आ रहा है उस व्यक्ति को नहीं देख पाएगा ये व्यक्ति, और उधर से जो आएगा इसको इधर नहीं दिख पाएगा। ऐसी स्थिति में ये भी रफ्तार से जाएगा और वो भी रफ्तार से आएगा। मोड़ पे क्या होती है? टक्कर। ज्यादा एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता? मोड़ पे होता है ना। तो यहाँ पे एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये मोड़ के पास में बहुत बड़ा दर्पण लगाया जाता है, समतल दर्पण, कि ताकि यहाँ समतल दर्पण लगा हुआ रहेगा तो उधर से जो व्यक्ति आ रहा है उसका प्रतिबिंब दर्पण बन जाए। इधर से जो जा रहा है दर्पण पे देखेगा उसको दिखाई देगा कि उधर से आ रहा है, तो व्यक्ति स्लो कर देगा। अब उधर से जो आ रहा है तो इधर वाला व्यक्ति के प्रतिबिंब देखेगा और भी गाड़ी को क्या कर देगा और एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। यानी मोड़ पे जो मोड़ है उस मोड़ पे समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दुर्घटना से बचने के लिए। क्या एक पॉइंट समझ में आया? अब कहिए कि सर हमें यह बताइए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण जिसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा है उत्तल दर्पण जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। एक हुआ अवतल और दूसरा हुआ उत्तल। ये गोलीय दर्पण का ही भाग है मेरे बच्चों। गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है। अब स्थिति ऐसा है कि एक खोखला गोला है, खोखले गोले का कांच है, लेकिन यदि हम स्थिति ऐसा है कि कौन से भाग को आप रंगते हैं, यदि हम बाहर से रंग देंगे
देखिए इस प्रकार से बाहर से रचित कर दिए तो ये अवतल बन जाएगा, और यदि अंदर से रचित कर दिए तो उत्तल बन जाएगा। यही बताएं आपको कि गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। एक कॉनकेव होता है, दूसरा कॉन्वेक्स होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो आप दर्पण को देख करके बताएंगे ये है दर्पण। एक सतह को आप रचित कर दिए हैं तो एक सतह जो बचा हुआ है उसको परिवर्तक सतह कहेंगे ना। तो देख के बताओ ये परिवर्तक सतह धंसल है कि उठल है? धंसा हुआ है ना। तो ये लिखे हैं कि वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ हो, अर्थात कहां से रंगा हुआ है? बाहर से। अब बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ है अर्थात बाहर से रंगा हुआ है, उसे हम लोग अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे बनाने का काम किया है। एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसे पहचान करेंगे? इसका परिवर्तक सतह क्या है? धंसल है। कहां से रंगा हुआ है? बाहर से। कहां से? अब चलेंगे कि सर उत्तल दर्पण, तो वैसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो। एक ही ऊ से उठल, उससे तो उठल नहीं कहेगा, उभरा हुआ कहिएगा। क्या कहेगा? जिस दर्पण का परिवर्तक सतह उभरा हुआ हो या फिर अंदर से रंगा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? इसको देखो, ये उभरा हुआ है कि नहीं है? अंदर से रंगा हुआ है कि नहीं है? आप देख सकते हैं ये दर्पण है, इसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा। गोलीय दर्पण के दो भाग हैं बच्चा पार्टी। आप देखो इसका ये हिस्सा धंसा हुआ है कि नहीं, और ये वाला उठा हुआ है कि ना? तो रंगा हुआ कौन है? अंदर वाला ना। अंदर से रंगा हुआ रहे जेकर परिवर्तक सतह उठल रहे, तो क्या है? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है उत्तल दर्पण। कैसे पकड़ेगा? जेकर सतह उभरा हुआ, छूने के बाद पता चल रहा है कि बीच में उभरा हुआ है, आईने से क्या है? तो जेकर परिवर्तक सतह उभरा हुआ है वो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ है, देखिए धंसा हुआ है और इधर उठा हुआ है, तो जो भाग बाहर से रंगा हुआ रहे, बाहर से रंगा है ना, और ये क्या है? धंसा हुआ है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये धंसा हुआ है और ये क्या है? उभरा हुआ है, और ये क्या है? समतल है। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दर्पण जो होते कितने प्रकार के होते, कितने प्रकार बताइएगा? दो। एक समतल है, गोलीय। समतल है, गोलीय क्या प्रकार के? अवतल। अवतल किधर से रंगा होता है? अवतल देखो कहां से रंगा हुआ है? बाहर से। परिवर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ। उत्तल कहां से रंगा हुआ है? परिवर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ। क्या यहाँ तक समझ में आया? कि दिक्कत है? आया समझ में? लेकिन क्या आप लोग क्लास रेगुलर आ पाइएगा? चलिए, जय हिंद, जय भारत। छाप लीजिएगा उसको।